बता दूं, ये मैं देख रहा था पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे बहुत पहले, यहां से एक ब्रह्मोस फायर हुआ जो भारत ने बोला हमने गलती से कर दिया। वो पाकिस्तान के अंदर 3 मिनट उड़ा और मियां चन्नू एक जगह मियां चन्नू में जाके गिरा। तो पाकिस्तानी एनालिस्ट आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कह रहे हैं यार ये मिसाइल आ गई, ये 3 मिनट भारत, ये हमारे एयर स्पेस में 3 मिनट हम कुछ कर नहीं पाए। तो कहता नहीं हमने करा। तो कह रहा क्या करा हमने? कह रहा मिसाइल आई, हमने बोला अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, गिरी बगल में, दम, कहानी खत्म। ये एक्चुअली पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रहा था कि हमने सलाम पेश करा, मिसाइल ने सलाम पेश करा और मियां चन्नू में गिर गई, हम कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल। एक और बात है लेकर जो बात सामने आई थी वो ये कि गलती से चली गई थी उस तरफ। ये गलती कहते हैं कि हो नहीं सकती, वो टटोल लिया गया कि आप लोग एयर डिफेंस के मामले में कितने तैयार हैं। अगली खबर देख लीजिए, नया ब्रह्मास्त्र बनाने की तैयारी में डीआरडीओ, K6 पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल बन रही है। एक पूर्व वैज्ञानिक ने किया बड़ा खुलासा, पूरे एशिया, यूरोप, अफ्रीका तक वार कर पाएगी ये कैप्टन श्याम। अब ये जरा ये बताइए ये क्या है? पनडुब्बी वाला मामला है, आप बताइए जरा। पनडुब्बी जैसा मैंने कहा कि बहुत ही जरूरी है हमें स्ट्रैटेजिक क्रेडिबल डिटरेंस रखने का, और जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है जो कि सिर्फ 5 कंट्रीज के पास है, हम भी उसमें शामिल हैं एलिट क्लब में, जैसे रशिया, चाइना, ये फ्रांस, यूके और यूएसए, ये 5 कंट्रीज हैं। और उसके बाद हमारे पास जो मिसाइल से हमने शौर्य मिसाइल जो हमने जो जमीन पे बनाई थी पहले, उसकी जो रेंज थी उसी को हमने हल्का किया और उसमें प्रोपेलेंट चेंज किया और उसको हमने सागरिका मिसाइल के रूप में K15 से स्टार्ट किया था, जो हमने INS अरिहंत में, जो पहली हमारी सब सरफेस न्यूक्लियर बैलिस्टिक है जिसमें कि न्यूक्लियर पावर इंजन भी है और न्यूक्लियर मिसाइल भी है, ये हमारी पहली सबमरीन थी। उसके बाद हमने अरिघात बनाया और हम उसके बाद मिसाइल में भी हम आगे बढ़ रहे हैं डीआरडीओ के थ्रू। तो K4 बनाया हमने, जिसकी रेंज हमने बढ़ा दी, 2000-3000 किलोमीटर करते जा रहे हैं और उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं। अग्नि का ही रूप है ये सब, लेकिन ये इसी वर्जेंट है और हम इसको मतलब इस हिसाब से देख लिया जाए ये मिसाइलों के टाइप, अगर आप रेंज के हिसाब से देखना चाहते हैं तो एक तो बहुत करीब में मारना है आपको तो शॉर्ट रेंज लीजिए, अगर थोड़ा उससे दूर मारना है मीडियम रेंज ले लीजिए, उससे दूर मारना है लॉन्ग रेंज, और अगर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में आपको भेजकर निपटाना है तो वो है ICBM। बड़े खतरनाक ये मिसाइलें हैं। ये देख लीजिए भारत, इंडोनेशिया। तो नाम बता दें इनका? हाँ बताइए ना। SRBM, MRBM, IRBM, इंटरमीडिएट रेंज BM, अच्छा, एंड ICBM। अच्छा, जो ये बता रहे हैं, कभी बताया पनडुब्बी तो हमारा आखिरी लास्ट फ्रंटियर है, पहला नहीं है। पनडुब्बी डूबी रहती है, पता नहीं चलता कहाँ है। सावन आ रहा है, बाबा बैद्यनाथ जो लोग जाते हैं ना, वो एक दूसरे को बम नाम से संबोधित करते हैं कि अगर नाम भी लेंगे तो बोलेंगे फलाने बम। तो ये जब BM आप बता रहे हैं, ये खबर जरा बता दूं, भारत इंडोनेशिया डिफेंस डील से जुड़ी बड़ी खबर। इंडोनेशिया को अस्त्र MK1 मिसाइल दे सकता है भारत। डीआरडीओ ने अस्त्र MK1 का ऑफर किया। पूरी दुनिया में मिसाइल चल रहा है क्या? यही चलेगा। आपको ये करना है कि लूप से आदमी को निकालना है। टेम्पो ऑफ वॉर इतना बढ़ गया है। आप जो देखे, आपने दिखाया ना पहले, देखा, सोचा, समझा, मारा, ये वाला जो चीज है, इसके लिए आपको जरूरी है कि कंप्यूटराइज्ड हो। IACCS और आकाश। तो फिर आप ही बताइए किल बटन कौन दबाएगा, एक्सपर्ट या मशीन? अब ये बड़ा सवाल है, ये बहुत एथिकल सवाल है, इसके ऊपर लगातार बहस हो रही है। आदमी किल बटन दबाने की कभी कभी परिस्थिति में नहीं होता है, ये आपको मशीन को हैंड ओवर करना पड़ेगा। इसके ऊपर तो इतनी रिसर्च हो रही है, इतना ज्यादा, तो इसका वैसे जैसे AI जा रहा है, जिस तरीके से AI बढ़ रहा है, वैसे ही मुझको लग रहा है किल बटन मशीनों के पास ही आने वाला है। किल बटन से पहले सर ने बताया था जो IFF होता है सर, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो, वो तो मशीन ही कर रही है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो, दुश्मन या दोस्त का जो पहचान है वो मशीन कर रही है सर। जी बिल्कुल, IFF जो करती है मशीन करती है। अब जो सर ने बोला ना कि वो विंडो इतनी शॉर्ट है, बिकॉज आप देखिए दुश्मन की मिसाइल है, वो कह रहा है हाइपरसोनिक, वो कह रहा है सर 10 to 12 times 15 times द स्पीड ऑफ साउंड। कहां मौका है कि आप बैठ के बताएं हाँ भाई साहब आ रहा है। बराक आपके हाथ में है, ये देखिए बराक ओबामा साहब भी जब इस बराक को देखते होंगे तो सोचते होंगे देखिए क्या क्या डायमेंशन मेरे वाले नाम को मिले हुए हैं। इसके बारे में बताइए जरा। देखिए ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, और जब ये लास्ट जो किल चेन है, जिसमें रडार ने पकड़ा, इंटरसेप्ट किया, सोचा किसको दें और सोचा चाहिए बराक से एंगेज करना है, तो बराक हमारे सारे शिप्स में लगे हुए हैं। ये एयर डिफेंस का एक बहुत बड़ा जरूरत है हमारी, और इसके हिसाब से हम 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर तक, अगर ये मीडियम रेंज बराक की बात करें, लॉन्ग रेंज बराक भी बन रहा है। भारत और इजराइल का एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन का ये नमूना है, दोनों देश ने मिलकर इसको बनाया है। करीब करीब एयरफोर्स में, नेवी में करीब करीब सब जगह ये मिसाइल यूज हो रही है, और हमारे एयर डिफेंस का एक बहुत ही बेहतरीन एक तरह से ये निशान है। मेजर गौरव, ये बराक जो है जी, यही नाम क्यों रख दिया गया है? बर्क, बिजली। ओ अच्छा, बिजली की तरह कड़के जो और दुश्मन के ऊपर जाके गिरे। जी जी जी। ओ
अगली खबर देखिए कि भारत को जल्द मिलेगा एडवांस जासूसी विमान, दुश्मन की हर हरकत पर निगाह रखेंगे आई स्टार। टारगेट को तबाह करने की भी क्षमता होगी। 10,000 करोड़ का आई स्टार प्रोजेक्ट। तो ये जो देखा सोचा समझा मारा है, उसमें देखा बहुत जरूरी है भाई साहब। और देखा के मामले में अब ये जरा मेजर गौरव आ रही है, ये पूरा लूप कंप्लीट करने के लिए, इसमें तो खैर मिसाइल अहम है ही, जी हम खुद को कितना मजबूत बनाते जा रहे हैं। देखिए साहब, ये आई स्टार है या कोई भी ऐसा एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम है, इट इज बेसिकली अ फ्लाइंग प्लेटफॉर्म। अब फ्लाइंग प्लेटफॉर्म कहीं और से आएगा, जाहिर सी बात है, वी हैव नॉट मेड इट, लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सॉफ्टवेयर है, रडार है, दोज आर ऑल मेड बाय DRDO। इससे होगा क्या कि आप भारत की सीमा के बहुत अंदर, मैं बॉर्डर की बात नहीं कर रहा, मैं भारत की सीमा के 300, 400, 500 किलोमीटर अंदर आप उड़ रहे हैं, आप दिल्ली के ऊपर उड़ रहे हैं, दिल्ली के ऊपर आप उड़ रहे हैं, और आपको यह पता लग रहा है कि पूरा पाकिस्तान मैप आपके सामने हो गया। पूरे पाकिस्तान के अंदर कहां पे जहाज ने टेक ऑफ करा, कहां पे क्या हुआ, पूरी एक पिक्चर आप ओवरव्यू आप दे रहे हैं कि साहब ये चल रहा है। देखिए, बैटलफील्ड अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज है और अरबों डॉलर खर्च होते हैं बैटलफील्ड अवेयर। हो क्या रहा है ये तो पता लगे, हो क्या रहा है, आप रिएक्ट तब करेंगे। तो आई थिंक दैट इज व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा एक एंगल देना चाहता हूं। ये हमारा INS विक्रमादित्य है। अच्छा। ये हमारा समुद्र है, ये 500 किलोमीटर मान लेते हैं कि INS विक्रमादित्य, ये हमारा रेंज है। इसके ऊपर MiG-29 कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहा है, और यहां से हमारे P-8I दूर दूर से खबर रख रहे हैं, जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं। अब एक उनका आया, ओरायन आया पाकिस्तान का, दूर से उसने देखा विराट वहां है, फाइटर एयरक्राफ्ट के रेंज से बाहर होकर अगर यहां से वो एयर टू सरफेस मिसाइल लॉन्च कर दे तो ये फ्लीट उड़ जाएगी। एक और बात बताएं, आई स्टार की बात की हमने, एयर डिफेंस कैसे करती है नेवी। यहां पे एक कामोव 31 हेलीकॉप्टर विक्रमादित्य से उड़ेगा, और उसके अंदर एक बड़ा अजीब सा, जो बहुत मुश्किल है समझना, रडार निकलता है नीचे, और रडार नीचे निकल के रोटेट करने लगता है। वो AEW एयरक्राफ्ट है हमारा, का 31 बेस्ट एयरक्राफ्ट जो है, और इसका इंटीग्रेशन हमारे एयरफोर्स के साथ। और नेत्रा हमारे पास है, अवाक्स, जो आप जानते हैं, और उनके स्वीडन के जो जहाज थे पाकिस्तान के, जो हमने मारे, नीचे भी मारे, ऊपर भी मारे, 3 से ज्यादा खत्म कर दिए। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। एक तरह से मैं कहूं तो फोर्स मल्टीप्लायर, अवाक्स जो होता है फोर्स मल्टीप्लायर है। जैसे टैंकर, समुद्र का टैंकर फ्यूल वाला, अवाक्स और P-8I मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, ये 3 फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं, जो एक के जगह पे 5-5, 10-10, और रिफ्यूलर छूट गया था। रिफ्यूलर जो होता है हवा में जो फ्यूल देता है, ये सारे फोर्स, ये फोर्स आपकी ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा देने वाले। अब ये आपके सामने मैं आकाश रखा हुआ देख रहा हूं जी, ये इसके बारे में भी जरा बताइए मुझे। देखिए साहब, आकाश यही 30-40 किलोमीटर का इसका रेंज आकाश। फिर आया आकाश NG न्यू जनरेशन, उसका रेंज दुगने से ज्यादा कर गया, और ये इतना सक्षम है आज की तारीख में। सिर्फ आर्मेनिया नहीं दोस्तों, अब ये लोग आर्मेनिया की बात कर रहे हैं। आर्मेनिया, दर्जन भर ऐसे देश हैं जो कह रहे हैं कि यार आकाश का बड़ा नाम सुना है। आकाश का नाम तो तब से हम सुन रहे थे जब से हम कमीशन हुए थे, उसके पहले आकाश तो बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है। सिंदूर के समय ये क्यों मैन ऑफ द मैच जैसे नाम निकल के आया? हाँ, मैन ऑफ द मैच सिर्फ इस, देखिए, एक तो बहुत सक्षम, पर मेड इन इंडिया। आप ये देखिए, मेड इन इंडिया आपका है, ये आपका है, ये कंप्लीटली हमारा। ये तो मैंने बनाया खुद, तो मुझे पता है। मैं आपको बताऊं, यूरोसैट टीम में मैं गया था, पेरिस में हमारा शो हो रहा था, आकाश हमने वहां रखा था डिस्प्ले पे, तब मैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड में था। आई वाज लीडिंग दैट शो। हमारे पास कौन कौन आया? फिलीपींस वाले आए खरीदने के लिए। उस जमाने में बात कर रहा हूं आपको, 2000। मैं बीच में रोक के एक बात पूछूं? पहले के रिजीम्स में जब ये कहा जाता था कि आइए अपने घर में हम ऐसा कुछ बनाएं, तो कितना एनकरेजिंग एनवायरनमेंट था। यही बताने की कोशिश कर रहा था। 2012 में हमसे फिलीपींस ने कांटेक्ट किया, मुझसे कांटेक्ट किया, वियतनाम में कांटेक्ट किया, सब ने कहा आप दे सकते हैं। हमने कहा हमारी पॉलिसी नहीं। हम किस लिए आए हैं? हम दिखाने आए हैं। हमने दिखाया। तो सर आप ये कह रहे हैं कि एयर शो में हम लोग आए, एयर शो में आए बेचने के लिए नहीं, दिखाने के लिए। दूर से देखो, सेल्फी ले लो। सेल्फी होती थी उस जमाने में? नहीं सेल्फी थी। अरे 2012 की बात कर रहे हैं। भारतीय डिफेंस कंपनी को एक